गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समय हो रहा है 9:14। आज की जो ओपनिंग है वो गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप ओपनिंग के साथ साथ अपने लेवल्स भी रेडी हैं। तो इंडेक्स तो एकदम सेम टू सेम चल रहा है, कोई भी ऑपोजिट इंडेक्स तो नहीं चल रहा है। जितनी भी ये रेड लाइन है ऊपर के साइड पे आप देख रहे हो, ये सारी की सारी रेड लाइन हमारे लिए कॉल सेल करने के लिए है और नीचे के साइड के जो लेवल्स हैं ये सारे के सारे लेवल अपने पुट सेल करने के लिए हैं। न्यूट्रल लेवल के ऊपर मार्केट आएगी तो जिस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी उस तरीके से काम कर लेंगे, वहां मेरा अप और डाउन दोनों का व्यू रहेगा। जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो आपको अपडेट करते हैं। देखो यार, बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेड मिलती हुई दिख रही है। देखो ऑर्डर अपना लग चुका है, ऑर्डर्स में आ जाते हैं। कॉल बेचा हुआ है, अभी यही चल रही है पोजीशन आपकी आंखों के सामने जो भी चल रही है, यहाँ पे बेचा हुआ है। देखते हैं अब किस तरीके से मिलता है। स्टॉप लॉस की बात करोगे, स्टॉप लॉस अपना यही है 64 पॉइंट का ऊपर के साइड पे। बहुत बड़ा कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं कैसे मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है हम लोगों को नीचे के साइड पे। बहुत बड़ा इस पे टारगेट भी नहीं है। टारगेट अपना जो चल रहा है यहाँ पर देखो, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मिली नहीं एंट्री, तो बड़े टाइम फ्रेम पे किया हुआ है। अपना जो स्टॉप लॉस है वो एकदम फिक्स स्टॉप लॉस है यहाँ पर, ठीक है। बाकी नीचे के साइड पे हम लोग वेट करेंगे। और मेरा जो टारगेट है, टारगेट मेरा ये 90 पॉइंट का है। 90 पॉइंट का क्यों टारगेट है? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से गिरते हुए नीचे आएगी ना, तो यहाँ से मार्केट के अंदर मेरा जो व्यू है वो ऊपर के साइड का हो जाएगा, तो न्यूट्रल लेवल से मार्केट घूम भी सकता है। तो बहुत एकदम स्ट्रिक्ट एसएल रखेंगे और स्ट्रिक्ट टारगेट रखेंगे। देखो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने एंट्री किया हुआ था और मेरा एसएल बुक हो गया है 699 रुपए का एसएल मेरा हो गया, 700 रुपए का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया है। अभी मैंने फिर से एंट्री लिया हुआ है और मेरा जो लॉस है वो घट के 154-166 रुपए पे हो गया है। अब मेरा ये जो प्रॉफिट में आ गई है पोजीशन, देखो अभी तो यही चल रहा है जो भी चल रहा है। प्रॉफिट की बात अगर करोगे तो जब मार्केट वापस से मेरे रडार पे आया तो मैंने फिर से एक एंट्री बनाया। एंट्री इतनी जल्दी मिली तो मैं बता नहीं पाया। अब देखो मैं किसी तरीके का बहुत ज्यादा लॉस लेने के मूड में हूं नहीं, ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट लग गया है। अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा हूं इसके ऊपर। अभी मेरा यही चल रहा है 100 रुपए, 65 रुपए, 55 रुपए के आसपास। तो अब मैं किसी तरीके का बड़ा लॉस लेने वाला नहीं हूँ, ज्यादा ही होगा। अगर मेरे अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेगा मार्केट तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके। बहुत ज्यादा तो मैं वेट नहीं करूंगा। अब देखिए मार्केट क्या हो सकती है, या तो ये यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से एक अप साइड का रिवर्सल देगा। देखो अब मार्केट के अंदर क्या है कि न्यूट्रल लेवल पे आ गया और न्यूट्रल लेवल से जो अपना व्यू होता है वो अप साइड का होता है। तो यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ आया है तो यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा मेरे अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेगा तो मैं 200-300 रुपए का जो भी चल रहा है मैं यहाँ से निकल जाऊं। देखो बहुत स्ट्रिक्ट मैं इस ट्रेड के अंदर अब बना हुआ हूं। मैं बिल्कुल भी इसी कैंडल के हाई पे मैं अपना लगा ले रहा हूं। ये मेरा ट्रेलिंग एसएल हो गया है और वेट कर रहा हूं यहाँ पे 140 रुपए के आसपास, 125 रुपए के आसपास चल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया हूँ, 699 का पूरा लॉस मेरा रिकवर हो गया है। तो आप देख लीजिए, मैं रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आप लोगों को इत्मीनान हो जाए। एक बार बैंक निफ्टी का मैंने 2 बार बेचा हुआ है आज। एक बार 47,600 का कॉल मैंने बेचा हुआ था जिसपे 699 रुपए का प्रॉफिट लॉस मैंने बुक किया हुआ था। और उसके बाद में फिर जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो इसको मैंने रिकवर करके 380 रुपए के आसपास बुक कर लिया। और आज की डेट पे मैं एक दिन के अंदर 2 ही ट्रेड करता हूँ, दोनों ट्रेड मेरी हो गई हैं। एक में लॉस था, एक में मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट था। यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहा है, दूसरी ट्रेड इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस को बेचा हुआ है। इस वजह से यहाँ जो आप प्राइस देख रहे हैं ये एवरेज प्राइस है, तो कंफ्यूज मत होना, ये एवरेज अमाउंट है। पहले मैंने 47,600 का बेचा था तो कुछ और अमाउंट था। 47,600 का जो मैंने पहले बेचा था वो चल रहा था आपका कहीं ना कहीं, मैंने बेचा था 396 पे बेचा था। और वापस से मैंने जब उसको अभी बेचा है तो 398 पे बेचा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये एवरेज हो गई हैं। इस पे ब्रोकरेज की बात करोगे 200 रुपए की ब्रोकरेज इस पे मेरी चली जाएगी बस। और मेरी आज की डेट पे मेरा ट्रेड हो गया। मैं किसी तरीके का कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ना ही किसी तरीके का कोई लॉस लेने वाला हूँ। ठीक, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की जो मार्केट है वो तो बहुत ज्यादा ट्रैपी मार्केट है, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट है सबके लिए है, चाहे एक्सपीरियंस बंदा हो चाहे बिगनर हो, कोई भी हो। क्यों है? क्योंकि टारगेट नहीं डिसाइड कर पा रहे। टारगेट क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री बनी, लो ब्रेक हुआ, हमने एंट्री की है। मैंने आपसे पहले कहा था टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टारगेट है। यहीं से मार्केट रिवर्स होगी तो मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, क्योंकि मार्केट गिरते हुए जब न्यूट्रल लेवल पे आएगी तो यहाँ से मेरा व्यू जो होगा वो अप साइड का हो जाएगा, मतलब पुट सेल करने का हो जाएगा। मार्केट ने वही किया, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, टारगेट दिया, छूने के बाद में तुरंत यहाँ से कैंडल जो है अपने आप को ऊपर घसीट के लेके गई।
इसका हाई ब्रेक हुआ। अब हाई देखिए कहाँ ब्रेक हो रहा है, मतलब पुट सेल हमको करना है तो पुट सेल हम न्यूट्रल लेवल पे तो कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल लेवल के ऊपर जो पुट सेल कर रहे हैं वो मेरा सेलिंग जोन पे जा रहा है। आप समझ रहे हो, सेलिंग जोन के ऊपर मेरा पुट सेल हो पा रहा है, मतलब कि न्यूट्रल लेवल से सेलिंग जोन के बीच की जो दूरी है वहां पर एंट्री ही वहां पे बन रही है जहां पे सेलिंग जोन शुरू हो रहा है। ठीक है, यहीं से मेरा विजन जो था वो अपसाइड का था, इस वजह से मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ कहीं के आसपास मैंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया था। ठीक, और उसके बाद में मार्केट ने देखो अपसाइड का रिवर्सल यहाँ से दे दिया है। अब मार्केट को अगर गिरना होगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर गिरेगी तो मार्केट अप ही अप साइड जाएगी, ऊपर का मूव देगी, और कहीं ना कहीं ऊपर के जितने भी रेजिस्टेंस है वहां से कहीं ना कहीं मार्केट गिरने का प्लान कर सकती है। अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि आज के दिन पे मेरी 2 ट्रेड हो गई है।